अगर आप जिसका भजन कर रहे हो उसको दिल से कर लिया तो उसी में राम, उसी में शंकर, उसी में कृष्ण, सबका दर्शन हो जाएगा। आप जपो तो, अब भजो तो। अपने स्वयं, हम स्वयं अगर मंदिर तक नहीं जा सकते, हम कई बुजुर्ग माताओं से कहते हैं, माताएं कहती हैं गुरुजी आप हमें मंदिर जाने का कहते हो, परंतु बात इतनी सी है गुरुदेव कि हम मंदिर जाने का विचार तो कर लेते हैं, हम मंदिर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर गुरुदेव बात इतनी सी है कि शरीर से चला नहीं जाता, तो और मंदिर भी दूर पड़ता है, तो हम करें तो करें क्या। एक बहन रोज एक पत्र लिखती है, शायद आज भी पत्र आया होगा, हम पढ़ नहीं पाए। वो उस पत्र में लिखती है कि गुरुजी हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, उस गांव में हम शिव जी के आप लिखकर भेजो मुझे, थोड़ा सा लिखिए, मैं उसको देखता हूँ। शंभू जरूर जरूर मैं करता हूँ, शंभू बैठो, जरूर करूँगा। आज कथा के बाद में 10 मिनट आपका और हमारा ही शरीर, ठीक है, बात कीजिए। एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव के सेठ जी ने मंदिर बनवाया है शंकर जी का, और हम उस मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो बहुत अपशब्द कहता है। हमारे चक्कर में उसने भगवान को भी ताले में बंद कर दिया कि कोई जल ना चढ़ा। अब हम मंदिर में जल चढ़ाने कैसे जाएं? और हमारे गांव में मंदिर भी नहीं है, बस केवल एक ही मंदिर है जिसमें वो सेठ जी का बनाया हुआ है, और वो जल नहीं चढ़ाने देते और कहते हैं कि यहाँ कोई जल नहीं चढ़ाएगा, कोई कुछ नहीं चढ़ाए, और ताला लगा देते हैं। अब हम कहाँ जाएं? मेरा उस बहन से निवेदन है, डाकघर एक होता है, बोलो सही है? उस डाकघर के जो डब्बे होते हैं लाल कलर के, इतने बड़े बड़े, वो जगह जगह टंगे होते हैं। चिट्ठी उसमें डाल दो। तुमने डाकघर में जाके चिट्ठी नहीं डाली है, तुमने चिट्ठी उस डब्बे में डाली है। चिट्ठी तुमने जालना भेजी, डब्बे में डाली थी, गई कि नहीं गई? अरे बोलो तो जम के, गई ना। थोड़ा पहुंचने में समय लगा, डाकघर डायरेक्ट जाते, चिट्ठी देते तो जल्दी पहुंच जाती, पर तुमने वो डब्बे में डाली तो थोड़ा पहुंचने में समय लगा। अगर डाकघर बंद है तो निवेदन है, बेलपत्री का पेड़ वो डब्बा है जिसमें जल चढ़ाने से महादेव तक पहुंच जाता है। डाकघर अगर बंद है, तुम डाकघर नहीं जा सकते, डाकघर में ताला लगा हुआ है, और चिट्ठी तुमको जालना तक पहुंचाना है। अगर तुम्हें तुम्हारे जल को महादेव तक पहुंचाना है तो तुम चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बड़ का वृक्ष हो, चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, चाहे जो वृक्ष हो, उसमें तुम उस परमात्मा को याद करो और दिल से कहो मेरा शंभू, मेरा शंकर। पीपल के नीचे जल चढ़ाना तो कहना पिपलेश्वर महादेव, बड़ के नीचे जल चढ़ाना तो बटकेश्वर महादेव, बेलपत्री के नीचे जल चढ़ाना तो हर हर महादेव। तुम जहां जल चढ़ाओगे मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा। भले तुम डाकघर जाओ
मत जा। अगर कोई मंदिर में ताला लगा रहा है, ये तो सोचने वाले को सोचना चाहिए कि मंदिर खाली पड़े हुए थे, जिन मंदिर में कोई नहीं जाता था, आज कम से कम ये सनातनी जाकर मंदिर तक तो जा रहे हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए जो मंदिर में ताले लगा रहे हैं, जो मना करते हैं कि पानी मत चढ़ाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ। ये उनको सोचना चाहिए कि कम से कम सनातनी जागा है, मंदिर तक तो आ रहा है, और तुम उसमें भी क्लेश करो। तो मेरा निवेदन है, तुम्हारे घर के पास में तुम जहां, और मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, नहीं जा सकती तो तेरे घर में जो गमला हो, उस गमले में भी थोड़ी सी मिट्टी को ऊंची करना और उसको जल चढ़ा देना और वापस पानी में हो गया मेरा शंकर का गुणगान। अगर मंदिर में तुम्हें जाने से मना ना करें तो तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, और अगर मना कर दें तो फिर अपना भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे वो स्वीकार करेगा। स्वीकार। वो क्यों ना सुनेगा? चीटी मंदिर जाती है, झिंगुर, जुआ, अरे बोलो तो जम के, हिरण, हाथी। जरा विचार करिए। श्रीमद् भागवत पढ़ी है आप लोगों ने? सुनी है भागवत? भागवत में सुना होगा। तो भागवत में हाथी के पांव को मगर पकड़ लिया, गज के पांव को ग्रह ने पकड़ लिया, और हाथी सबको बुलाया, कोई नहीं आया। आखिरी में हाथी ने भगवान को बुलाया, और भगवान आए, सुदर्शन छोड़ा, ग्रह का शीश कटा, मगर का शीश कट गया, हाथी का पांव छूट गया, हाथी डिप्रेशन में पड़ गया, हाथी का पांव छूटा और हाथी टेंशन में आ गया। अब जरा विचार करिए, आपने तो भागवत जी में सुना था कि हाथी का पांव छूटा और हाथी का भगवान ने कल्याण कर दिया, मगर का सिर कट गया, ग्रह का शीश कट गया, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। पर आप कह रहे हो गुरु जी की हाथी डिप्रेशन में आ गया, हाथी टेंशन में आ गया। टेंशन में आने का कारण क्या था हाथी का? उस श्रीमद् भागवत को अगर दिल से पढ़े होगे, सुने होगे, तो हाथी टेंशन में क्यों आया, हाथी डिप्रेशन में क्यों पड़ा? हाथी ने भगवान विष्णु को जो देखा, नारायण को जो देखा, तो हाथी ने कहा प्रभु मुझे ये आपने जो करा ये मुझे पसंद नहीं आया। तो भगवान ने पूछा क्या पसंद नहीं आया? भगवान, हाथी कहता है पांव मेरा फंसा था, पांव मेरा फंसा था, पकड़ा पांव मेरा था, आपको कल्याण मेरा करना था, और आपने सुदर्शन उठाकर मगर का सिर काट दिया। सबसे पहले कल्याण मेरा होना था और सबसे पहले कल्याण मगर का कर दिया। पहले कल्याण मेरा होना था और आपने कल्याण मगर का कर दिया, उसको परम पद दे दिया, और मैं हाथी पड़ा हूं। भगवान नारायण ने कहा रे हाथी, तू मुझे भज रहा था, तू मेरा भजन कर रहा था, और वो मगर तेरे पांव को पकड़ा था। भजन करने वाले का जो पांव पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। भजन करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, भगवत भजन करने वाले का पांव जो पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। हाथी बाद में तरा, सबसे पहले मगर तर गया, सबसे पहले ग्रह तर गया। ये तो बाद में तरा है, हाथी तो बाद में गया परम धाम पर, पहले मगर गया, पहले ग्रह गया, क्योंकि उसने चरण हाथी का पकड़ा था, और वो हाथी जो भगवान को पुकार रहा था। आपसे भी निवेदन है,
जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, भजन में डूबा हुआ हो, मंत्र जाप में डूबा हुआ हो, नाम जाप में डूबा हुआ हो, नाम स्मरण में डूबा हुआ हो, उसके चरण आप अगर पकड़ कर रखे हो तो निश्चित है सबसे पहले कल्याण आपका होगा, फिर कीर्तन वाले का, फिर भजन वाले का। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तेरी शान जाएगी। जब हम कल यहाँ से जा रहे थे तो कोई यहाँ पर कह रहा था, गुरुजी आपने सुबह 8 बजे से कथा रख दी, पुणे के लोग तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जागते हैं और फिर ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं। कल कथा में कोई नहीं आएगा। अब जरा अंदाजा लगा कर देखिए, पूरे 7 दिन के रिकॉर्ड तुमने आज तोड़ दिए हैं। यहां बता रहे थे कि सुबह 4 बजे से और रात को 3 बजे से लोग आना चालू हो गए थे, रात्रि भर चले हैं, रात भर भक्त आ रहे हैं, पूरी रात चले। अब पूछा एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से, वृंदावन में रामकृष्ण, भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो पांव के बल नहीं उतरे थे, अपने सिर के बल उतरे थे, सिर के बल। रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि मथुरा के रेलवे स्टेशन पर आप पांव से नहीं उतर रहे हो, सबसे पहले आप ट्रेन से अपने सिर को बाहर निकालकर जमीन पर रख रहे हो, सिर के बल उतर रहे हो, ऐसा क्यों? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, जिस ब्रज की रज में मेरे भगवान ने अपना चरण रखा, उस ब्रज की रज में सबसे पहले मैं अपना सिर रखना चाहता हूं, सिर रखा। वृंदावन के लोगों को मालूम पड़ा कि रामकृष्ण परमहंस जी आए हैं तो ब्रज के लोग इकट्ठे होकर आ गए। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि एक बात बताओ। रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, संत देव गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को दौड़कर आ जाती थी? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भाग कर आ जाती थी? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां सुध भूल कर आ जाती थी? ऐसा बंसी में था क्या? ऐसा बंसी में था क्या जो गोपियां सुध भूल कर ऐसा क्या है बंसी के? ऐसा बंसी में था क्या? भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, इसका उत्तर हम देंगे। रात्रि को तुम 3 बजे यमुना जी के घाट पर आ जाओ। 3 बजे रात्रि को लोग यमुना जी के घाट पर पहुंच गए, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। 4 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। सुबह की 6 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। 7 बज गई, तब रामकृष्ण परमहंस जी यमुना जी के घाट पर गए। लाखों की भीड़ थी, सबने पूछा, गुरुदेव बताओ ना, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर चली जाती थी? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए तुम आधी रात को यहां इकट्ठे बैठे हो। आधी रात को तुम इतने सारे आए हो, आज भी उनकी बंसी में कुछ तो होगा, कुछ तो सुख होगा। अर्थात शिव महापुराण की कथा में कुछ तो होगा। जो लोग रात्रि को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कोई समय नहीं देख रहा, चले भगवत भजन की ओर, कुछ तो होगा। और वो क्या है शिव भगवान की इस कथा में, क्या है शिव महापुराण की इस कथा में, वो तो वही जानता है। पर ये निश्चित है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नंदी, बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। वो साधता है। मेहमान 10-15 दिन तक रहते हैं, तब तक अपने घर के बच्चों को 500 रुपए नहीं देते हैं। तुम्हारे यहाँ पुणे के मेहमान देते हो रोज 500 का नोट, तो बात दूसरी है। तो ऐसे मेहमान हमारे यहाँ भी भेज देना। मेहमान 15 दिन घर में रहते हैं, अपने घर के बच्चों को रोज 500 रुपए नहीं देते हैं, पर मेहमान जिस दिन जाता है उस दिन देकर जाता है। बस शिव महापुराण भी ऐसी ही है। 7 दिन तक मेरा कुबेर भंडारी इस पुणे नगर में आया, शंकर भाऊ कथा करवा लिए, जगताप परिवार कथा करवाया, आप सबने सुना। आज पिता जब जा रहा होता है तो अपने घर के पोता पोतियों को टॉफी देकर जाता ही है, कुछ देकर जाता है। जाए विदाई का दिन रहता है 7वां दिन, पर खुशी का दिन भी होता है 7वां दिन, क्योंकि 500 रुपए मिलते हैं। मौसी जाती है, मामा जाते हैं, काका जाते हैं, भाऊ जाते हैं, जीजी जाती है, जीजा जाते हैं, तो दुख तो होता है कि जा रहे हैं, पर बच्चों को खुशी इस बात की भी होती है, दरवाजे के पास इसलिए खड़े होते हैं, बुआ जी बैग ले जाते, बच्चे इसलिए हैं क्योंकि जाएगी ना तो कुछ देके जाएगी, खुशी है। जाने का दुख भी है, प्रसन्नता भी है। आप भी मेरे भोलेनाथ जी से कहना, बाबा आप जा रहे हो ना कुबेर भंडारी, पर जाते जाते ऐसी कृपा जरूर कर जाना, ऐसा धन हमको भी देना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हम भी करवा सके, ऐसा वैभव हमको भी दो। यहाँ से जा रहे थे तो वो चौराया आता है, वो चौराहे पे लोग फूल फेंक के मार रहे थे ऐसे। अब आज के ज़माने में लोग फूल तो फेंकते नहीं, बस केवल निशाना साधते हैं। तो वो पीछे से कोई चिल्ला रहा था, महाराज जी हर साल आया करो। तो हमने उनसे काम, गणेश जी नहीं है, हर साल आया करो। तो भाव ये प्रेम है, ये पुणे का, महाराष्ट्र का ये एक वात्सल्यता है कि आया करो, ये प्रेम है। जाने का दुख भी है तो मिलने का दुख भी, प्रसन्नता भी है कि मेरा बाबा विराम वाले दिन जब मेरा कुबेर भंडारे की कथा पूरी होती है, ये कुबेरेश्वर धाम, ये कुबेर भंडारी की जो 7 दिवसीय शिव महापुराण जब पूरी होती है, तो वो जाते जाते आखिरी दिन जिसके पास जो बैग हो, जिसके पास जो झोली हो, जिसके पास जो सामान हो, समझ लेना वो खाली नहीं रखता, वो देकर ही भेजता है, भरकर भेजता है। आता क्या खाली रखेगा।
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम बाबा के भरोसे पर रहे, हम किसके सहारे जी? अड़चनें बहुत आती हैं जिंदगी में, पर संभलना भी हमको ही है। 7वें नंबर का जो विनायक का वर्णन, अष्ट विनायक में 6 विनायक का स्मरण अपन ने कल तक करा था। 7वें जो विनायक का वर्णन किया गया है वो विघ्नेश्वर विनायक, विघ्नहर्ता। पशुपति व्रत करने से, जल चढ़ाने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से आपकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी लाभ मिला है तो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा को धन्यवाद जरूर दिया करो कि बाबा तूने खूब दिया, तूने कमी नहीं रखी, तेरी कृपा से मिला। और तू कृपा नहीं करता तो ये कुछ नहीं। और एक बहुत अच्छी बात अपने भीतर उतारना, एक लोटा जल चढ़ाना पर दिखावे से नहीं, पशुपति व्रत करना तो भगवान को रिझाने के लिए, दिखावे के लिए। हम बहुत सारी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं आजकल के ज़माने में। लोग शिव पुराण को यहाँ से सुन तो लेते हैं, पर सबने अपने अपने नियम अलग अलग बनाकर पशुपति व्रत को बताना चालू कर दिया। पर पशुपति व्रत का जो नियम है उसमें सबसे मूल है, सुबह की पूजन कर कर जो थाली लेकर आए उसको रख देना, शाम को 6 दिए लेकर जाना, प्रसाद एक साथ लेकर जाना, मंदिर में जाकर जब 6 दिए जमीन पर रख दो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, तब प्रसाद के 3 हिस्से करना। दो हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ना, एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं किया, उसको उठाकर थाली में रख लेना और प्रसाद का एक हिस्सा रख लेना। बाबा को विनती कर कर, पूजन अर्चना कर कर, शाम को जब पूजन कर कर घर आओ, घर के अंदर जब प्रवेश करो तो अपना सीधे हाथ पर दिया बाहर बैठ कर, बैठना आराम से, ऐसे नहीं बैठना कि अपन कहीं हरके से बैठ जाए, घर की ओर मुख करो, दरवाजे के सीधे हाथ की ओर बैठो, घर की ओर मुख करो और दिया प्रज्वलित करो, विनती करो बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, तो स्वीकार करना। मंदिर में भी कहो और घर में भी कहो, जलाते से घर में अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, भोजन के पहले जो मीठे का प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो पूरा पाइए, उसमें से किसी को नहीं दीजिए। कढ़ाई में अगर प्रसाद बनाया है, भगोनी में प्रसाद तैयार करा है, सीरा बनाया है, मीठी थुली बनाई है या खीर बनाई है, या आपने जो भी बनाया है, मीठा भात बनाया हो, जो भी तुमने प्रसाद के लिए बनाया हो, बस निवेदन इतना है कि कढ़ाई में उतना ही बनाना जितना तुम्हें मंदिर ले जाना, कढ़ाई में छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो प्रसाद के फिर 2 हिस्से वहीं पर होगा, क्योंकि एक हिस्सा तो तुम मंदिर ले गए और एक हिस्सा कढ़ाई में पड़ा की पड़ा रह गया, तो फिर वो पशुपति व्रत स्वीकार नहीं होगा।
बनाना उतना ही जितना पूरा की पूरा मंदिर चलेगा। फिर मंदिर में 3 हिस्सों पर कढ़ाई में 3 हिस्से नहीं। पांच व्रत पूर्ण हो, 5वां व्रत जब हो तब एक श्रीफल, 108 जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, फूल की पंखड़ी हो, चावल हो, जो आप दे बाबा को वो समर्पित करो। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर विनती करो, आज मेरा व्रत पूरा हो रहा है तो कृपा करना मेरे बाबा, पशुपतिनाथ बाबा, ऐसी कृपा करना कि तू मेरी झोली जो मांगा है वो देना। थोड़ा रुकना। फिर अगर कार्य तुमने दिल से करा है, अगर व्रत, बाबा स्वीकारेगा। दिल से करा है स्वीकारेगा। कल वो अग्रवाल जी के यहां का वो पत्र पड़ा था, संतान नहीं थी, पुणे मुंबई सब दूर दिखा लिया और डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं है, पर बाबा का पशुपति व्रत कर भरोसा किया। भरोसा किया तो बाबा ने दिया, तो 3 संतान प्रदान कर दी। ये शिव तत्व है। दिया उसने है तो संभालता भी वही है। वो उस कल एक पत्र आया था, उस पत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पत्र में लिखा था, अगर वो बैठे हों, पत्र ढूंढना बड़ा मुश्किल बात है क्योंकि बहुत पत्र है, तो उन्होंने अपने पत्र में एक बात लिखी थी कि गुरुजी, मैं 65 साल की मेरी उम्र है, पत्र ढूंढना तो मुश्किल है, 65 साल की मेरी उम्र है, मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के चलते मैं चल फिर नहीं सकता, मेरी नसें चोक हो गई है और मैं जा नहीं सकता था। कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। वो बीमारी ऐसी थी जिसमें शरीर मेरा पूरा चोक होते चले जाता है, नसें बंद होती चली जाती है। उस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था, जिस बीमारी का इलाज पूरे ना तो भारत में है ना विदेश में है। शरीर पूरा बेकार हो गया था, पड़ा रहता था। डॉक्टर ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और तुम इनको घर ले जाओ। घर में भी पड़ा रहता था क्योंकि पाँव काम नहीं करते थे, शरीर काम नहीं करता था, बोल पाता नहीं था। धीरे धीरे शरीर ने पूरा जकड़ लिया था, बस मृत्यु की कतार पर था। जिसने पत्र लिखा हो, अगर वो बैठे हों, 65 साल की उनकी आयु है, अगर वो बैठे हों, पत्र जिनने लिखा था, कल नाम मेरे को ढूंढना पड़ेगा इसमें से, तो उन्होंने पत्र में लिखा, किसी बेटी ने लिखा था कि मेरे पिताजी की यह स्थिति थी और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और बेलपत्री मेरे पिताजी ने खाना प्रारंभ करी। आज पूरे गांव में, आप ही ने लिखा था, हाथ उठाकर दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, वो नाम तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको साधुवाद, कम से कम आपने खड़े होकर अपना भाव का एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ठीक है, वो चलते हैं बढ़िया जी, बाबा की कृपा। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, बैठो बहन बैठो, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और कहीं इलाज नहीं, तब वो बेलपत्री आखिरी सार तत्व है शंकर पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र। और उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी गुरुजी, जो फुलेरा दूज आती है, जो शिवरात्रि के बाद में आती है, उस फुलेरा दूज का धतूरा बड़ा काम का आता है। मेरे पिता की वो नसें जो डॉक्टर मना कर दिया था, आज मेरे पिताजी पूरे गांव में घूमते हैं और उनका पांव भी चला, हाथ भी चला और मुख की वाणी भी वापिस है। मुख की वाणी भी वापिस है। ये शिव तत्व, ये उघड़ी है। हम जल चढ़ा रहे हैं पर विश्वास नहीं है, हम मंदिर जा रहे हैं पर भरोसा नहीं है। हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता। अब
जिस समय आपका भरोसा दृढ़ हो जाए, विश्वास पक्का हो जाए, समझ लो अब शिव को मिलने में देरी नहीं है, शंकर तुम्हारे करीब में आ ही जाएगा। मंदिर शिवालय पत्थर मानकर मत जाना। हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर तो अभी शिवलिंग की स्थापना भी नहीं हुई है। वहां कोई मूर्ति की स्थापना नहीं, केवल कंकर और शंकर है। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी कंकर शंकर की पूजन करी, वो स्थान वहां नियुक्त है। आप पूछेंगे कि हमें कंकर शंकर की पूजन कहाँ करना है, तो वहाँ पर आपको जो गार्ड लगे हैं वो बता देंगे कि वहाँ चले जाओ, 1 नंबर गेट के पास में, वहाँ बैठकर आप शिव जी की पूजन करो, कंकर शंकर पूजन करो। कुबेरेश्वर धाम का ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहाँ पर नगाड़े नहीं बजते हो, ढोल नहीं बजते हो, आतिशबाजी नहीं होती हो, जिस दिन वहाँ भंडारे नहीं होते हो। उसका कारण क्या है? जो जाता है 3 महीने में झोली भरकर वापिस आता है और आकर नगाड़े बजाकर चले जाता, आता है भंडारे कर कर चला जाता। क्या देगा वो? ये उसके ऊपर आधारित है। हम तो शंकर भाई जगताप जी को, विजय भाऊ को, अश्वनी ताई को, इस जगताप परिवार को कहेंगे, ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कौन सा भाग्य जगताप परिवार का जागा होगा जो ये कथा यहां आ गई। और इसका पूरा श्रेय ये लक्ष्मण भाऊ को जाता है। कोई जीव अच्छा होगा जिसने अपनी जिंदगी में लोगों का भला करा होगा, तो ये कथा हम तो कहेंगे ये पूरा पुण्य इस जीव के लिए, लक्ष्मण भाऊ के लिए, जिन्होंने इस कथा को नहीं है लोग कहें कि वो नहीं संसार सागर में, हम कहते हैं कि उसने ही कथा प्रेरणा देकर अपने भाइयों से कहा होगा कि शंकर भाऊ, विजय भाऊ, ये शिव पुराण कथा करवाओ, इस कथा का रस तत्व सुनो। आज जितनी प्रसन्नता आप लोगों को हो रही होगी, उतनी प्रसन्नता मेरे लक्ष्मण भाऊ को हो रही होगी कि मेरे परिवार ने कथा कराकर आज पार लगा दिया। सारी पुराण करवाओगे, वो 7 पीढ़ी तारने का कहती है। ये शिव महापुराण कभी आप उज्जैन में जाना और ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पत्थर पर अंकित पढ़कर आना कि शिव महापुराण की कथा, और ये शास्त्र विद्धेश्वर संहिता कहती है कि शिव पुराण 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। यह कोई साधारण सी नहीं। सहज नहीं शिव पुराण, इसको सहजना पड़ता है, इसको अपने भीतर उतारना पड़ता है। और आप लोग जैसे यहां बैठ के कथा सुन रहे हो, पितृलोक में आपके पूर्वज जब कथा बैठकर सुनते हैं तो भगवान नारायण उनकी पीठ थपथपाते हैं, तेरे परिवार का कोई व्यक्ति कथा में बैठा है। कथा में बैठा है तेरा परिवार का कोई व्यक्ति। कुछ अच्छा कर्म करा होगा जो कथा तक पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से ये पांव कथा तक जाते हैं, कीर्तन तक जाते हैं। जा रहे हो पंढरपुर, मन भी बना लिया, सब काम हो गया, मालूम पड़े बीच में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ गई, जा ही नहीं पाए। समझ लेना कोई पाप बड़ा प्रबल था तो पंढरपुर तक नहीं जा सके। पुण्य प्रबल होता तो पंढरीनाथ का दर्शन हो जाता। वो कहे ना, कोई जाए जो काशी में मेरा तेरा अब इसी लाइन को अपन कहें, कोई जाए
पंढरपुर मेरा पैगाम ले जा। ये कहना, वो मेरे नारायण से इतनी विनती जरूर कर देना, वो मेरे हरि विठ्ठल से इतना जरूर कर देना। ये कहना विठ्ठल नाथ से तुम्हारी याद आती, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जा। ये हमारे हम नहीं जा पाए, दिल ले जाओ, मन ले जाओ, चित्त ले जाओ। दुनिया के सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें मूर्ति है, पर कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां मूर्ति नहीं, कंकर शंकर है। कुछ तो होगा वहां, विश्वास, श्रद्धा, भरोसा। के ऊपर है, वो चाहता है कि ये कंकर शंकर है, ये आनंद है, कहां जाओ। विश्वास रखिए, भरोसा पक्का रखिए, दृढ़ी। एक माँ ने अपने पत्र लिखा, उस पत्र में एक माँ ने लिखा, मैं मालन एकनाथ गायकवाड़, उचित बीड़ जिले की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गृहिणी हूं, 7 साल हो गए हैं हम लोग पुणे में हड़पसर में रहते हैं। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। मेरे पति के पैर में खून के थक्के जम गए थे, वो थक्के ऑपरेशन के बिना नहीं निकल सकते थे। पर आप कहते हो कि बाबा पर जल चढ़ाकर पीने का फल क्या है। एक लोटे जल का मैं वर्णन करूं गुरुदेव। शिव जी पे चढ़ाकर पति को पीने के लिए जल देती थी। 3 महीने भी नहीं हुए और मेरे पति का पांव चलना प्रारंभ हो गया और खून के तक्के समाप्त हो गए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मालन एकनाथ गायकवाड़। शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर है क्या, केवल विश्वास, केवल भरोसा। आपका भरोसा अगर जिस दिन पक्का हो गया, उस दिन शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, उस दिन शंकर भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। एक कथा, अष्ट विनायक में से एक विनायक है विघ्नेश्वर, विघ्नहरण विनायक। विघ्न एक भगवान का परम भक्त। शिव जी का परम भक्त है विघ्न, परम भक्त। अब वो विघ्न शिव जी का परम भक्त है, भगवान शंकर की आराधना करता है, उपासना करता है, स्मरण करता है, एक लोटा जल भी समर्पित करता है, सारा भगवत भजन में डूबा रहता है। भगवान, उस विघ्न का नियम था शिव जी की अर्चना करना। उसकी अर्चना करने का तरीका दूसरा था। विघ्न की अर्चना करने का तरीका दूसरा था। वो क्या करता था, उसका एक नियम बड़ा प्रबल था कि वो शिव के मंदिर में, शिवालय में जाने का जो रास्ता होता था,
उस रास्ते पर जितने पत्थर पड़े होते थे उन पत्थर को बीन कर एक कोने में पटक देता। विघ्न का भजन करने का तरीका। यहां पर सभी के भजन करने के अपने अपने तरीके हैं। या कुछ माताएं ऐसी आती हैं जो झाड़ू लगा लेती हैं पंडाल की। आप लोगों ने तो देखा कि नहीं देखा हमें नहीं मालूम, पर यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है जहाँ पंडाल में सवेरे उठेगी और 2-4 झाड़ू मारकर पूरे कचरे को सोर कर फेंकी आई। यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है कि भोजन भंडारे में जाकर पूड़ी बेलने का भोजन बनाने के काम में लग जाती है। कुछ माताएं ऐसी आती है दूसरे को पानी पिला देती है। यहाँ कुछ माताएं ऐसी आती है जो दूसरे को कथा सुनाने के लिए गाड़ी भरकर, यहाँ वो कर्नल साहब की धर्मपत्नी बैठी होंगी कहीं, वो कर्नल साहब के, हाँ ये बैठी, ये रोज गाड़ी भरकर जितने फौजी हैं उनकी धर्मपत्नियों को लाकर कथा सुनवा देती हैं। तो ये एक तत्व है शिव तत्व का, एक आनंद है। यहाँ सब तरह के भक्त हैं, कुछ रूप में वो लगे हुए। और आज मैं शंकर भाऊ जगताप जी आपको धन्यवाद इस चीज के लिए भी दूंगा और यहाँ के प्रशासन को एक धन्यवाद इस चीज के लिए दूंगा। अभी तक जितनी कथा करी, अभी तक अपने जीवन काल में जितनी कथा करी, हर जगह पर कथा होती थी तो कथा पंडाल से जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां कम से कम 2-2, 2.5, 3-3 किलोमीटर दूर रोकते थे। पर यह पहली कथा हमारी जिंदगी की है जिसमें कथा पंडाल के पास में गाड़ियों की पार्किंग दी गई है, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ की पूरी प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर आदि आदि सारी प्रशासन और यहाँ के जो सत्ताधारी हैं उन सबको साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। अभी तक जीवन में जितनी कथा करी, कथा स्थल से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, और उसमें कई लोग यहाँ पर भी ऐसे होंगे उन्होंने देखा होगा 3-3 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोकते और वहां से लोग पैदल धूप में गर्मी में चले आते। पर यह पहली कथा है पुणे नगर की कि यहाँ 8 से लेकर 9-9 लाख तक लोग कथा सुनने आए और पार्किंग की व्यवस्था पास में दी। और यह पार्किंग की व्यवस्था किसी के बस की नहीं संभालना, जो इस पुलिस प्रशासन ने संभाली और आगे बढ़कर पार्किंग की व्यवस्था में लगे रहे। यहाँ गाड़ी खड़ी करो और जाओ। धन्यवाद है ऐसी प्रशासन को और ऐसी पुलिस व्यवस्था को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और किसी के चेहरे पर सिकन नहीं। कई जगह पर तो पुलिस प्रशासन के चेहरे देखो तो वो चिढ़ने लगते हैं, पर यहाँ एक भी पुलिस वालों के चेहरे पर शिकन नहीं, सब बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, सब लगे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे पुलिस प्रशासन को और इसी प्रशासन को, और मेरे भोले बाबा से कहूंगा जितना फल आप इनको दो उतना इन प्रशासनिक अधिकारियों की भी झोली में जरूर दे देना बाबा। लगे गाड़ी नजदीक, जाओ चलो जाओ जाओ जाओ, पढ़ते साथ होता है। यहाँ के दुकानदारों को धन्यवाद दूंगा जो दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान में पानी आने लगा तो दुकान खोल दी और आवाज लगा कर, भाऊ आओ बैठो, आई बैठो आओ, दुकानें खोल दी। जिन मॉलों में लोग सामान खरीदने जाते हैं उसको अपनी दुकान की चिंता नहीं। आप कथा सुनने आए, पानी आ रहा है, यहाँ जगह नहीं है रोडों पर, चलो आओ दुकानों में बैठ जाओ। धन्य है, धन्य है ऐसा पुणे नगर, धन्य है। लोग कहते हैं बड़ी सिटी वालों का दिल नहीं होता, हम कहते हैं जो ऐसा कहते हैं उनमें दिमाग नहीं होता। अच्छाई देखो ना, हमने भी तो देखी है शिव पुराण में। यहाँ देखो कोई पानी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। कितना कितना इतना प्रेम तो शिव पुराण के सिवा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता जो तुम देख सकते हो, कहीं नहीं। और जिनने देखा ये नजारा वो सुख पा गए, वो आनंद पा गए। महाराज विघ्न शिव जी का एक भक्त है, विघ्न शंकर का एक भक्त है, पर लोग कहते हैं ये मैं विघ्न शिव का भक्त।
दुनिया के काम में विघ्न डालने वाला विघ्न शंकर का, हाँ शिव का भक्त है विघ्न। शंकर भगवान का भक्त है विघ्न। तो क्या विघ्न तो ऐसा है कि लोगों के काम में विघ्न डाल देता है, लोगों का काम बिगाड़ देता है, उसको विघ्न कहते हैं? हाँ वो ही विघ्न, वो शंकर भगवान का भक्त है। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, बेटी की शादी नहीं हो रही हो, दुकान नहीं डल रही हो, कोई काम दिक्कत आ रही हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा कर जाना, विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो शिव का भक्त है। शंकर का भक्त है विघ्न, वो कहां विघ्न आने देगा। हमसे लोग कहते हैं शंकर भगवान को जल कितनी बजे चढ़ाए, हमने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े तब चले जाओ, तुम्हारा मन करे तब जाओ। बाप और घर की माँ, माता और पिता कमरे में कम रहते हैं, हॉल में ज्यादा रहते हैं। हॉल में इसलिए रहते हैं कि बड़ी बहू आएगी तो बात हो जाएगी, छोटी आएगी तो बात हो जाएगी, बेटा आएगा उसको देख लूंगी, बड़ा बेटा आएगा उसको देख लूंगी। घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कमरे में बंद नहीं रहते। मेरे भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जो खुले में रहते हैं, जब मर्जी पड़े तब आ जाओ, तुम्हारा मन करे तब आओ। शिव का दरवाजा और शमशान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। क्यों? काल कब आएगा ये किसको मालूम है। जब काल आएगा तो लोग शंकर को याद करेंगे। इसलिए ये तो अब शंकर जी के मंदिर में दरवाजे होने लगे, नहीं तो शिव जी के मंदिर में कपाट नहीं होते थे। शंकर जी के मंदिर में कपाट नहीं है, कपट नहीं है और झंझट नहीं है। शिव जी के मंदिर में ये तीन चीजें है ही नहीं, एक कपाट, दूसरा कपट और तीसरी झंझट। फालतू की झंझट भी नहीं शंकर जी के मंदिर में कि भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग देना पड़ेंगे, कपड़े देना पड़ेंगे, भगवान को खूब अच्छे हार पहनाना पड़ेंगे, खूब अच्छी आभूषण लाना पड़ेंगे, झंझट नहीं। शंकर जी के मंदिर में भगवान तो कह रहे तू कुछ भी मत ला, एक लोटा जल चढ़ा कर चले जा, इतना भी नहीं बने तो 3 बार ताली बजा कर चले जा, इतना भी नहीं बने तो हर हर महादेव बोलकर चले जा, इतना भी नहीं बने तो मेरे शिखर का दर्शन कर कर चले जा। और एक चोर तो ऐसा विचित्र था, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, जब उसको चोरी के लिए जलाधारी उतारना थी तो टेबल कुर्सी नहीं मिली तो शंकर जी पे चढ़ गया। ऐसे भी भक्त हैं। और शिव जी ने उसको भी देख कर वर दे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए। वो कहे मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले ऐसे चोटे तो हमारे मंदिर में आते रहते, तू तो मांग ले, तू मांग, क्या चलेगा। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का गुणगान औघड़ी है। और मेरे बाबा तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव तत्व को जानना है। विघ्न शंकर का उपासक शिव की भक्ति में लगा, और जब विघ्न शंकर की भक्ति में लगा रहा, ब्रह्मा जी के पास में शिव जी ने उसको भेज दिया तो ब्रह्मा जी की भक्ति करी, और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के पास भेज दिया तो नारायण की भक्ति करी। भगवान नारायण ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो कहा प्रभु मैं आपसे क्यों मांगू। विघ्न के शब्द कितने विचित्र हैं कि मैं नारायण से क्यों मांगू। अगर मैं शंकर की भक्ति करता हूं तो शंकर से मांगूंगा। मैं ब्रह्मा जी से क्यों मांगू, मैं शंकर जी की भक्ति करता हूं तो शंकर जी से मांगूंगा। नहीं मांगा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव के पास में आ गए और महादेव से आकर
प्रार्थना में लग गए तो शिव जी ने तुरंत उसी समय अपने पुत्र गणेश से कहा, गणेश जरा विघ्न से पूछ कर आओ कि विघ्न को चाहिए क्या। भेजो। गणेश जी महाराज गए और विघ्न के पास में जाकर पूछा, बोल विघ्न तुझे क्या चाहिए। विघ्न कहते हैं मुझे वर दीजिए। मुझे वर प्रदान करो। गणेश जी ने पूछा कौन सा वर। अब पिताजी ने बोला था कि जो मांगे देकर आना, वर मांग ले। तो विघ्न कहता है मुझे वर दीजिए, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं, मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब विघ्न ने वर क्या मांगा, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं पर मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब गणेश जी उनने तो पिताजी ने कहा था कि जो विघ्न मांगे दे देना, जा जरा मिलकर। और उन्होंने कह दिया तथास्तु, तू दूसरे के काम में विघ्न डाल पर तेरे काम में कोई विघ्न ना डाल। इसमें के विघ्न वाले बहुत सारे लोग हैं, अपने काम में कोई विघ्न ना डाले, दूसरे के काम में तुम खूब डालो। ऐसे लोग आज भी हैं। एक हमारे पंडित जी हैं, हमारी कथा में साथ में रहते हैं, हम उनका नाम नहीं बोलेंगे। उनकी शादी थी अभी जनवरी फरवरी में, तो शादी थी तो उनके रिश्तेदार उनकी शादी में बहुत विघ्न डाले। फिर जिनने विघ्न डाला था उनके घर में शादी। कई जगह पर कथा करने जाते हैं, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में हम लोग कथा करने नहीं आए, पहले भी आए और सभी जगह जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, हर जगह। पर विजय भाऊ हो, चाहे शंकर भाऊ हो, चाहे अश्वनी ताई जी का परिवार आदिक सब हो, पर इनके परिवार की एक विशेषता देखिए कि सबके प्रति इनका समर्पण है और सरलता है। ये मुख्य चीज इसमें, और वो सरलता होना भी चाहिए, वो सहजता होना भी चाहिए। हम परमात्मा को पाने का प्रयास करें और परमात्मा मिलता किसके बल पर है, निर्मल मन सो मोहि पावा। हमारा मन अगर पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही हम पवित्र ना रखें, आवाज नहीं आ रही पीछे, इधर साइड में भी आवाज खोलो, पीछे की आवाज खोलो। अगर हमारा मन ही पवित्र नहीं हो, हमारा चित्त ही पवित्र ना हो, तो हम फिर कितना भी पुण्य क्यों ना कर ले, हम कितना भी दान क्यों ना कर ले, हम कितना भी भजन क्यों ना कर ले, परमात्मा मिलेगा कैसे। आप सोने के सिंहासन पर भगवान को विराजमान कर दो और तुम्हारा मन ही पवित्र नहीं, तो सोने के सिंहासन से कभी परमात्मा नहीं मिल सकता, वो मिल ही नहीं सकता। आप अंबर पीतांबर, बहुत सारा पीतांबर भी एकत्रित कर कर अगर परमात्मा को दे दो और तुम सोचो कि परमात्मा मिल जाए, तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मन शुद्ध नहीं, हृदय शुद्ध नहीं। स्नान करने के बाद हम दर्पण के सामने जाते हैं और दर्पण में अपना मुख देखते हैं तैयार होते समय। रोज स्नान करते हैं और रोज दर्पण में मुख देखते हैं। जिस तरह से हम स्नान करने के बाद दर्पण में मुख देखते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा,
मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहा है, मेरे कुंडल कैसे लग रहा है, मेरे गले की कंठी कैसी लग रही है, मेरे वस्त्र कैसे लग रहे हैं, मेरे मस्तक का श्री तिलक कैसा लग रहा है, मेरे आंखों का सुरमा कैसा लग रहा है। रोज स्नान करने के बाद हम रोज दर्पण देखते हैं कि उसमें हम लग कैसे रहे। उसी तरह जैसे स्नान करने के बाद दर्पण देखते हो कि कैसे लग रहे हो, जब भी कोई कर्म करो, काम करो, उस कर्म को करने के बाद अपने मन के दर्पण को जरूर देखो कि मैंने ठीक करा कि नहीं। मैंने श्रेष्ठ कर्म करा कि नहीं करा, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को तकलीफ तो नहीं दी, किसी को कष्ट तो नहीं दिया।